या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि के सभी भूत प्राणियों में स्थित भ्रांति रूप से स्थित देवी शक्ति को नमस्कार करते हुए इस वीडियो का प्रारंभ किया जाता है। प्राचीन काल में एक सुरथ नाम के राजा थे और उन्हीं के राज्य में एक समाधि नाम का वैश्य भी रहता था। राजा बड़े ही धर्मनिष्ठ थे, पुण्यात्मा थे, प्रजा को प्राणों के समान मानते थे और बहुत सारे प्रजा हित के कार्य किया करते थे। अपने राज्य के अतिरिक्त अन्य कई राज्यों पर भी उनका अधिकार था। दुर्भाग्यवश एक बार कोला विध्वंसी क्षत्रियों ने आक्रमण करके उनके राज्य के अतिरिक्त जितने भी राज्य उनके अधीन थे सबको मुक्त करा लिया और राजा को युद्ध में पराजित कर दिया। और वे मात्र अपने राज्य के राजा होकर के रह गए थे। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी, उनका चित्त अशांत रहता था। इतने ही में फिर शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दूसरा दुर्भाग्य यह हुआ कि राजा को पराजित होता देख उनके सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और मंत्रियों ने शत्रु पक्ष से मिल करके राजा का सारा धन हड़प लिया, खजाने पर और सेना पर अधिकार कर लिया। विवश राजा शिकार करने के बहाने एक घोड़े पर सवार होकर के घनघोर जंगल में निकल गए और वहाँ जा कर के जंगल में घूमते घूमते उन्होंने एक मेधा ऋषि का आश्रम देखा। आश्रम में जा कर के उन्हें विश्राम मिला। राजा वहीं रहने लगे और प्रतिदिन जंगल में निकल करके भ्रमण करते, लेकिन उनका मन जंगल में रहते हुए भी, मेधा ऋषि के संपर्क में रहते हुए भी निरंतर अपने राज्य की चिंता में डूबा रहता था। अपने हाथी की चिंता में, घोड़ों की चिंता में, खजाने की चिंता में, प्रजा की चिंता में डूबा रहता था, जबकि उनके पास कुछ था नहीं। वे सभी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो चुके थे। फिर भी राजा का मन दिन रात उनका ही चिंतन करता रहता था। जंगल में घूमते विचरण करते एक दिन उनको समाधि नाम का एक वैश्य मिला जो उनके ही राज्य का था। वह धन धान्य संपन्न था, लेकिन उसी की स्त्री पुत्रों और बहुओं ने मिलकर उसका सारा धन हड़प करके उसको जंगल में जाने को विवश कर दिया था। राजा ने पूछा कि तुम क्यों जंगल में घूम रहे हो? उसने कहा कि राजन, मेरे मन की ऐसी ऐसी दशा है, मैं समझ नहीं पाता कि जिन स्त्री पुत्रों बहुओं ने मेरा सारा धन हड़प लिया और मुझे जंगल में जाने को विवश कर दिया, फिर भी मेरी ममता उन्हीं में क्यों लगी हुई है? मैं उन्हीं के प्रति आसक्त चित्त होकर उन्हीं के सुख दुख के विषय में निरंतर क्यों सोचता रहता हूँ? इस बात को मैं जानता तो हूँ, लेकिन यह नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने कहा कि बंधु, मेरे मन की भी तो यही दशा है। और दोनों मिल करके मेधा ऋषि के आश्रम में गए। अब कथा और मेधा ऋषि ने जो समाधान बताया वह तो आगे की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। यह वीडियो क्रमशः 3-4 चलेंगे दुर्गा सप्तशती पर, आप देखते रहिए क्रमशः। अभी हम इस समस्या पर विचार करें, जिस समस्या से सुरथ और समाधि दोनों ग्रस्त हैं। क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों का यह समाधान है
कि मंत्र के रहस्य और अर्थ को जाने बिना मंत्र जाप का कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती हो या भागवत हो या रामायण हो या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को उसमें पिरोया, जीवन के अनुभवों को, और इसलिए पिरोया, इसलिए लिखा कि हमारी भावी पीढ़ी उनके संदेश को, उनके रहस्य को, उनके मर्म को जान करके अपने जीवन को सुंदर बनावे। लेकिन हम तो केवल पारायण मात्र करके संतुष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को कैसे मुक्त किया, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन हम तो केवल घटनाओं का पारायण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना लेते हैं। इसी तरह से सप्तशती की भी बात है। हम पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर पूरे 13 अध्याय का पारायण तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें दिए गए जीवनोपयोगी संदेशों पर चिंतन मनन नहीं करते। और जो संपूर्ण प्राणियों की समस्या है, संपूर्ण मानव जाति की समस्या है, संपूर्ण मानव मन की समस्या है, उसके समाधान के विषय में विचार नहीं करते। क्या यह केवल सुरत और समाधि की समस्या है? आज की समस्या नहीं है। हमारे आपके मन की समस्या नहीं है कि जो हमारे विपरीत आचरण करते हैं, फिर भी हमारा मन उन्हीं के विषय में चिंतन करता रहता है। अर्जुन को भी तो ऐसा ही हुआ था ना। अर्जुन जिनके लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने गया था, जब दृश्य सामने देखा तो कांप उठा। उसने देखा कि जिनके लिए युद्ध करना है वही तो मुझसे युद्ध करने के लिए खड़े। वाह, क्या संसार का असलियत है, क्या इसकी बनावट है, क्या इसका स्वरूप है। और उसने घबरा करके गांडीव फेंक दिया। तो समस्याओं से भाग जाना समस्या का निदान तो नहीं है। इसके लिए कहाँ जाते हैं सुरत और समाधि? मेधा ऋषि के आश्रम। और संत कहते हैं कि वह मेधा बुद्धि के नाम से मेधा ऋषि तुम्हारे भीतर ही विराजमान हैं। उनके पास जाके श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिम शरणम अन्वीक्षा, बुद्धि योग की शरण लो, विचार शक्ति की शरण लो। अपने अंतःकरण में विराजमान मेधा ऋषि से मार्ग पूछो, वे सब बताएंगे। लेकिन हम लोग उनके संपर्क में जाएं तब तो। मेधा ऋषि समाधान बताते हैं कि देखो, हर जीव प्रकृति की इस माया से ग्रस्त है। वह दैवी शक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं, पराम्बा कहते हैं, ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् अपकर्षित कर लेती है और मोह में डाल देती है। जो महामोह तुम लोगों के मन में उत्पन्न हुआ है, वह इसी महामाया का खेल है। और इस महामाया के खेल को जब तक समझ करके ज्ञान की साधना तुम नहीं करोगे, उनके रहस्य को समझने की कोशिश नहीं करोगे और उनसे छूटने का उपाय नहीं करोगे, तब तक इसी दुख में पड़े रहोगे, इसी चिंता में पड़े रहोगे और अपने प्रति विपरीत करने वालों के प्रति भी तुम्हारी आसक्ति बनी ही रहेगी, मिटेगी नहीं। लेकिन यह इतना प्रबल है कि एक बार भागवत जी जब लिख रहे थे व्यास जी, और उसमें उन्होंने इस माया की प्रबलता लिखी, तो जाजली ऋषि उनसे शास्त्रार्थ करने को पहुँच गए। जाजली ऋषि एक जंगल में रहते थे और उन्होंने कहा कि व्यास जी आपने ऐसा क्यों लिख दिया? ज्ञानियों के चित्त को भी विषय कैसे हर लेंगे? हम लोग तो ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि महात्मन अभी शास्त्रार्थ मत कीजिए, समय सब कुछ बता देगा। जाजली ऋषि अपने आश्रम पर चले गए। 2-4 दिन के बाद एक बगल के गांव की एक लड़की जंगल में लकड़ी काटने गई। शाम को जब घर लौटने लगी तो घनघोर बादल छा गए, आंधी तूफान और वर्षा होने लगी। लड़की भीग गई, अंधेरी रात थी।
उसने जाजली ऋषि के आश्रम में जा कर के उनसे शरण मांगी। झीने वस्त्रों को भीगे होने के कारण उसके अंग प्रत्यंग दिखाई पड़ रहे थे। जाजली ऋषि ने उसने भोजन कराया और आश्रम के एक कोने में जगह दे दी कि रात भर विश्राम करो, कल सुबह चले जाना। धीरे धीरे उनका मन उसकी सुंदरता को देखकर, उसके अंग प्रत्यंग को देखकर विचलित होने लगा और उन्होंने कहा कि देखो, मैं अंदर सो जाता हूँ, किवाड़ बंद कर लेता हूँ, तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सोता हूँ। खत्म। और यदि रात में मैं किवाड़ पीटूं भी, आवाज़ भी दूं, तो तुम खोलना। तो आधी रात को वे उस लड़की को बुलाने लगे। लड़की बाहर नहीं आ रही थी। बहुत कहने पर जब बाहर आई तो उन्होंने उसे प्रणय प्रस्ताव रख दिया। लड़की ने कहा कि मेरे पिताजी की एक शर्त है, जो घोड़ा बन करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मेरे घर से जंगल में स्थापित दुर्गा जी के मंदिर तक ले जा कर के परिक्रमा कराएगा, उसी से मेरे पिताजी शादी करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कौन बड़ी बात है, चलो मैं शर्त मान लेता हूँ। वह घर ले गई और उस शर्त के अनुकूल जब जाजली ऋषि घोड़ा बन करके उस लड़की को पीठ पर बैठाए और ला करके जंगल में स्थापित दुर्गा जी की प्रतिमा के चारों तरफ परिक्रमा कराने लगे, तब तक वहीं देखा कि व्यास जी प्रकट हो गए। अब तो जाजली ऋषि की बोलती बंद हो गई। व्यास जी ने कहा कि महात्मन, मैंने जो लिखा वो सही है कि गलत है। जाजली ऋषि हाथ जोड़ करके पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्य है जो आपने लिखा है। यह है महामाया का खेल, सभी प्राणी इसी माया से मोहित हो रहे हैं और इसका एक ही निदान है कि हम किसी महापुरुष की शरण में जाएं, मेधा ऋषि की शरण में जाएं, वही इनसे बचने का उपाय बताएंगे। अब आगे महामाया की उत्पत्ति कैसे हुई देवी की और कैसे उन्होंने राक्षसों का वध किया, क्या है महिषासुर, क्या है मेधुकैटव, क्या है शुंभ निशुंभ और रक्तबीज, इनकी चर्चा अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494। धन्यवाद।